सर नमस्कार। आज फिर मैं आपसे एक बात पूछने आ गया वकील साहब कि ये हिंदुओं में जो बाइगेमी होती है या द्वै विवाह की जो बात होती है, एक्चुअल में ये है क्या? धन्यवाद भाई साहब। देखिए, द्वि विवाह या फिर बाइगेमी ये बेसिकली एक पुनिशेबल ऑफेंस है। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा माना गया है और हिंदू लॉज में ऐसा माना गया है कि हिंदू जो विवाह है वो एक संस्कार है। पत्नी अपने पति के होते हुए दूसरी शादी करती है या पति अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है, तो ये द्वि विवाह में आता है। तो पहला सवाल तो ये कि यदि वो ऐसा करता है तो उनकी जो शादी है दूसरी वो जीरो है। तो ऐसा अगर ये कोई कर लेता है तो क्या इसमें कोई दंड का प्रावधान है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक दंडनीय अपराध है, इनकी पुनिशेबल ऑफेंस में आता है और इसका अपराध साबित हो जाता है तो उसको सजा का भी प्रावधान है। अब इसे समझते हैं। देखिए, यदि पत्नी अपने पति के होते हुए दूसरी शादी करती है तब भी ये अपराध बनेगा, और पति अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है तब भी सेम अपराध बनेगा। और इस अपराध का यदि कोई अपराध करता है तो उसका जो प्रावधान है वो इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 494 में था। अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई है 82 की क्लॉज 2 में। ये पुनिशेबल ऑफेंस है। यदि एक शादी के रहते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो ये पुनिशेबल ऑफेंस में आता है। तो वकील साहब, प्रूव कैसे किया जा सकता है? मान लो कोई एक शादीशुदा व्यक्ति और कहीं नौकरी के बहाने से कहीं बाहर दूसरे राज्य में चला जाता है, किसी स्टेट में चला जाता है और वहां वो लिव इन रिलेशन में रहना किसी के साथ चालू कर देता है, तो इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है? उससे बड़ा सवाल तो ये कि प्रूव कैसे किया जाए। देखिए, यही बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। प्रूव करना ही अपने आप में टफ है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा तो गलती करेगा नहीं कि शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर ले और शादी करके भी प्रूफ छोड़ दे। कोई नहीं करता। हाँ, वो चोरी छुपे से रह सकता है किसी दूसरे के साथ, यानी कि एक पुरुष है तो किसी महिला के साथ अपनी पत्नी होते हुए, और कोई पत्नी है तो अपने पुरुष के होते हुए किसी और पुरुष के साथ में रह सकती है लिव इन रिलेशन में। अब लिविंग का आते हैं। देखिए, लिविंग जो होता है कि जहां यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां ये रजिस्टर होना कंपलसरी कर दिया है, लेकिन पूरे भारत में तो यूसीसी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप जो है ना वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं किए जा रहे। जब रजिस्टर्ड नहीं हो रहे तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कौन किसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप है। अब लिव इन रिलेशनशिप को बताते हैं। देखिए, इनका कोई भारत सरकार के पास कोई इनका डाटा नहीं है कि इतने पुरुष या इतनी महिलाएं लिव इन में रह रही हैं। एक तरह का लिव इन रिलेशनशिप जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है, वो अवैध संबंध भी कहा जा सकता है, वो नाजायज संबंध भी कहा जा सकता है। क्योंकि इन संबंधों की, अगर इन संबंधों में लोग जा क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बच्चों से, बच्चों की लायबिलिटी से, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी से, पति की लायबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी से, परिवार की लायबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का और अय्याशी करने का एक जरिया है।